रमन भाई को क्या लगता है कि ये बात इशिता को पता नहीं चलेगी? रमन भाई ने सबको बोला है कि अपना मुंह बंद रखें, पर वो शायद भूल गए कि सिम्मी तो वही करती है जो उसके मतलब की बात होती है। और ये बात तो मैं इशिता को बता के रहूंगी। अगर इस बात को मैंने महाभारत नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम सिम्मी नहीं, और आदि के बच्चे को मैं इस घर में कभी नहीं आने दूंगी। नेवर। जरूर इशिमा का फोन होगा। इशिमा, मैंने जूस पी लिया है और मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही करी थी, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे आपने बताया है। इशिता पुत्र। कौन? इशिता पुत्र, मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। पुत्र, मैडम बहुत ज्यादा चोट लगी है। रमन मेरा फोन नहीं उठा रहा, और मैं तोशी जी को बताना नहीं चाहता, उनकी हालत खराब हो जाएगी मेरा सुन के। पुत्र तो जल्दी आ जा सिटी हॉस्पिटल में। हाँ दादाजी, मैं तुरंत आ रही हूँ। रोशनी को मेरी बात का यकीन हो गया लगता है, हॉस्पिटल पहुंचेगी। थैंक यू सो मच पापा। बस एक काम करते हैं, हमें भी निकलना चाहिए, हमें वहां पहुंचना है। हेलो मैडम, अंदर कहाँ जा रही हैं आप? आज तो बैंक बंद है। बंद है मतलब? मुझे किसी ने अर्जेंटली कॉल किया था, ऐसे मुझे बुलाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता मैडम जी, आज तो पूरे इंडिया में बैंक की स्ट्राइक है। पूरे इंडिया में स्ट्राइक है? जी। तो मुझे फोन किसने किया? ओके थैंक यू। कॉल कैसे आ सकता अगर बैंक बंद है तो? दिस इज वियर्ड। कौन सा नंबर था ये नंबर तो हेलो, भल्ला इंडस्ट्रीज। श्वेता, तुम रमन की सेक्रेटरी श्वेता बोल रही हो ना? तुमने मुझे फोन किया था, मैं तुम्हारी आवाज पहचानती हूँ। मैं उस समय घर पे थी, मैं तब नहीं पहचान पाई, लेकिन तुम श्वेता बोल रही हो ना? नहीं मैम, एक्चुअली। हेलो, ये अजीब बात है, श्वेता ने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया है? श्वेता सिम्मी क्यों कॉल कर रही है? हेलो इशिता, कहाँ हो तुम? तुम्हें जो बताना है मुझे सुनना ही नहीं है, और मैं कहीं भी, उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इशिता, तेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास। एक्सक्यूज मी, एक बुजुर्ग आदमी यहाँ एडमिट है, मिस्टर भल्ला। क्या बता सकते हैं वो किस रूम में है? हेलो इशिमा, थैंक गॉड आपने मुझे कॉल किया। दादाजी का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो आपको कॉल लगा रहे थे, बट शायद आपका कॉल नहीं लगा। तुम कौन से हॉस्पिटल में हो? कहाँ पर हो तुम? मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ इशिमा। मैडम, वो मिस्टर भल्ला ना? रोशनी, वहाँ पापा जी नहीं है, तुम वहाँ से निकलो अभी इसी वक्त। That's a trap। आप मेरे साथ आइए, वो उस कमरे में जा रही है। आप आइए ना मेरे साथ। लोगों ने तुम्हें वहाँ बुलाया बच्चे का डीएनए टेस्ट करने के लिए। तुम सुन रही हो? इसने तो कुछ सुना ही नहीं है। फोन स्विच ऑफ है। मुझे जाना होगा वहाँ। इशिमा से बात भी नहीं हो पाई। थैंक गॉड उनको पता तो है कि मैं सिटी हॉस्पिटल में हूँ। वो यहाँ आ जाएंगी, तब तक मैं दादाजी के पास रुकती हूँ। उनको कोई अटेंड कर रहा है ना? हाँ, वो अब ठीक है। दादाजी, आप तो बिल्कुल ठीक है, फिर फोन? ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? रोशनी, हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारा डीएनए टेस्ट करवाने बुलाया। डीएनए टेस्ट? मुझे कोई डीएनए टेस्ट नहीं करवाना है, और आप लोगों ने मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलवाया, मुझे धोखे से बुलाया। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं रमन अंकल?
देखो रोशनी, हम नहीं चाहते कि तुम कोई गलत काम करो। ये टेस्ट करवाए बिना तुम यहाँ से चली गई तो तुम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकती हो, क्योंकि मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। इनमें साफ साफ लिखा है कि हमें डीएनए टेस्ट करवाने की पूरी परमिशन दी गई है, ये साबित करने के लिए तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो शांतनु का है या आदि का। अब मर्जी तुम्हारी, तुम चाहो तो तुम लीगल प्रॉब्लम में फंस सकती हो या ये टेस्ट करवा लो। कोर्ट के जो भी ऑर्डर्स हो, मैं कुछ भी करवाने से पहले एक बार इशिमा को कॉल करना चाहूंगी। तुम कॉल भी नहीं कर सकती किसी को। मैं नहीं कर रहा हूँ, सब प्रोटोकॉल ऑर्डर्स में लिखा है। एक बार तुम यहाँ आ गई तो बिना टेस्ट किए तुम किसी और से बात नहीं कर सकती। रोशनी पुत्र, यहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा। पुत्र ये टेस्ट करवा लो, हम तुम्हें घर छोड़ देंगे। फैसला तुम्हारा। रमन, कहाँ है रोशनी? मुझे पता है धोखे से लेकर आए उन्हें यहाँ डीएनए टेस्ट कराने के लिए। कहाँ है वो? अंदर उसका डीएनए टेस्ट हो रहा है। डीएनए टेस्ट कैसे करा सकते हो आप उसका? जस्ट क्यों? एक मिनट, लेट मी गो। क्यों नहीं कर सकता? मुझे सबूत चाहिए ना कि रोशनी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे आदि का है, किसी और का नहीं। तो डीएनए इज द ओनली वे टू प्रूव इट। आर यू मैड? प्लीज अब डीएनए टेस्ट नहीं करा सकते हो, ये गलत है रमन। गलत कैसे? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। जो हो रहा है ना कानूनी हो रहा है, there's nothing illegal। मेरी माँ की कंसेंट की जरूरत होती है रमन। तुम्हें किसने कहा कि मैं बिना रोशनी के कंसेंट के कर रहा हूँ? मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर्स के साथ साथ रोशनी का कंसेंट भी है। सिंपल एज दैट। जो हो रहा है बिल्कुल कानूनी तरीके से हो रहा है। रमन आप ये बहुत गलत कर रहे हो। You can't do this। Why can't I do it? मुझे सबूत चाहिए। Just let me go रमन, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? 8 months pregnant है रोशनी। ये इन्वेसिव प्रोसीजर होता है, बच्चे को खतरा हो सकता है रमन। अभी नहीं कर सकते उसका डीएनए टेस्ट। Just try and understand that। तुमने ये बात समझी थी? जो हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। कल वो शांतनु कोर्ट में आकर मेरे आदि के बच्चे को अपना बच्चा कह रहा था, तुमने अपना मुंह बंद रखा। तो मेरे पास कोई तरीका नहीं है। आई हैव टू प्रूव इट कि ये बच्चा मेरे आदि का है, और इसके लिए मेरे पास कोर्ट के परमिशन है। एंड डोंट वरी, अंदर डॉक्टर्स हैं, रोशनी को और बच्चे को कुछ नहीं होगा। मेरे पास और क्या तरीका है ये प्रूव करने का कि वो आदि का बच्चा है? रमन मुझसे गलती हुई है, बच्चे को और रोशनी को तो सजा मत दो उसकी। प्लीज रमन प्लीज। मैं सजा नहीं दे रहा हूं इशिता, मैं सिर्फ सबूत इकट्ठे कर रहा हूं कि मैं साबित कर सकूं कि रोशनी के पेट में जो बच्चा है वो मेरे आदि का है। दैट्स इट। अब ये सबूत चाहिए कि बच्चा आदि का है, तो मैं बोलती हूँ अपने मुंह से कि हाँ ये बच्चा आदि का है जो रोशनी के पेट में पल रहा है रमन। हाँ, शांतनु ने झूठ बोला था कोर्ट में। मुझे नहीं पता था, रोशनी को नहीं पता था। कस्टडी पाने के लिए उसने आके झूठ कह दिया और हम लोग उस समय सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए रमन। गलती हुई है, प्लीज उसकी सजा बच्चे को तो मत दो, रोशनी को तो मत दो प्लीज रमन। तुम्हें क्या लगता है कि रोशनी और उसके बच्चे को कुछ होने दूंगा मैं? आई डोंट नो कहाँ है वो। जाओ जाकर देख। ठीक हो रोशनी? तुम्हें क्या लगा इशिता कि एक डीएनए टेस्ट के लिए मैं अपने आदि के बच्चे की जान खतरे में डालूंगा, रोशनी की जान को खतरे में डालूंगा? वो सब क्या था? वो सब झूठ था। कोर्ट ने कोई ऑर्डर्स नहीं दिए, ना ही किसी कंसेंट फॉर्म पे रोशनी ने साइन किया है। वो एक नाटक था क्योंकि तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था, तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता था कि वो बच्चा आदि का है। लेकिन अब तुम्हारा कन्फेशन है इसमें, which is a strong enough proof, I believe. And इस काम के लिए मेरी सबसे ज्यादा मदद जिसने की है ना, सिमी आजा, हाथ मत आजा। भाई वो हाँ आजा आजा आजा। सबसे बड़ी मददगार तो सिमी है हमारी। सिमी तेरी फितरत से इतनी अच्छी तरह वाकिफ होना कि मैं जानता था कि जिस वक्त मैं कहूंगा कि इशिता को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए, सबसे पहले तू जाएगी उसके पास अपना मुंह फाड़ेगी, और तूने वही किया। याद है पापा, मैंने कहा था कि डीएनए वाली बात इशिता को नहीं पता चलनी चाहिए। वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानता था कि सिमी वो बात पहुंचाएगी, और हम यही चाहते थे कि इशिता दौड़ी दौड़ी चली आए भाई।
तो अब सिमी तेरी मदद से और ऋषिता तुम्हारे इस कन्फेशन से मेरे पास ठोस सबूत आ गया है कि ये बच्चा आदि का है जो कल कोर्ट में पेश होगा। सो थैंक यू बोथ वेरी मच। पुत्र, अब तो कोर्ट भी नहीं ठुकरा सकता कि आदि का बच्चा हमारे पास रहेगा। मुझे पूरा यकीन है कल हम ये केस पूरी तरह से जीत जाएंगे। आदि के बच्चे को हमारे पास रहने से अब कोई नहीं रोक सकता। पुत्र, मैं ठीक कह रही है ना? कल हम केस जीत जाएंगे ना? हाँ मीका पुत्र, तू ना उस कमरे को फिर से सजा दे अच्छी तरह से। और सुन, सारा सामान बच्चे का खरीद कर लाना। उस कमरे को ना बिल्कुल बच्चे का कमरा बनाना है, सुंदर सा। I'm so sorry। क्या किया मैंने तुम पे के लिए? I'm so sorry। पैर ऊपर रखो, पैर ऊपर रखो। I'm so sorry। कहीं ध्यान नहीं रहता मेरा आजकल। Very sorry। मेरी गलती थी, शायद मैंने ठीक से पकड़ा नहीं था। तुम्हारी कोई गलती नहीं रोशनी, गलती सिर्फ मेरी है। हेशिमा, आपकी गलती नहीं है। मेरी गलती नहीं है? मुझे शांतनु की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। मुझे समझना चाहिए था कि झूठ का सहारा लेके कुछ ठीक नहीं हो सकता है। पता नहीं मैं क्यों मान गई। प्लीज अपने आप को दोष देना बंद करिए और तुम मुझे सांत्वना देना बंद करो। मुझे अपनी आंखों से दिख रहा है कि मैंने कैसे बर्बाद किया सब कुछ। यहीं बैठो, कपड़ा लाती हूँ। रमन अंकल ने ऐसा क्यों किया? दोनों इस बच्चे का भला चाहते हैं, फिर भी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। पापा, क्या वो कुछ बात है क्या? खुश नहीं लग रहे हो। नहीं, ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मेरे आदि का बच्चा हमारे घर आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए? हाँ, पर क्या आप सचमुच में इस फैसले से खुश हो? I mean, आपको तकलीफ नहीं हो रही है कि इश्मा ये केस हार गई है? हो रही है। खुशी हो रही है इस बात की कि आदि का बच्चा हमारे घर आ रहा है, और ऋषिता को तकलीफ हो रही है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ? शी इज इनवाइटेड ट्रबल फॉर herself। यहाँ बैठो तुम आराम से। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ पीने के लिए। तुम रात भर नहीं सो पाई हो ना? रिलैक्स, मैं आती हूँ, ठीक है? चलिए मैं। क्या आज कोर्ट में शांतनु नहीं आएंगे? शांतनु ने कोर्ट में जो भी कहा कल, वो सब कुछ झूठ था, और हम झूठ का सहारा लेके ये केस नहीं जीतना चाहते हैं। इसलिए मैंने खुद ही ने उसे मना कर दिया आने के लिए। ओह गॉड, ये आपने क्या किया? अब अगर ये बात जज के सामने आती है तो हम ये केस 100% हार जाएंगे। मुझे पता है, पर और कोई चारा नहीं। आई एम सॉरी, लेकिन मैं झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती हूँ। आई होप जो भी जजमेंट हो वो हमारे फेवर में हो, लेकिन मैं जज साहब को सब सच ही बताऊंगी, झूठ नहीं। प्लीज सिट। जय साहबा, मैं आप अपनी कार्रवाई शुरू करें उससे पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। मैं भी प्लीज कुछ कहना चाहती हूँ। आप दोनों को अपनी अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा। मिस्टर रमन, पहले आप विटनेस बॉक्स में आकर अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद मिस इशिता, आपको भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। कल इस कोर्ट में शांतनु ने कहा था कि रोशनी की कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मेरे बेटे आदि का नहीं बल्कि उनका है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये सरासर झूठ है। सच तो यह है कि वो बच्चा आदि का है।
और ये सच इशिता खुद अपने मुंह से कबूल कर चुकी है, जिसका सबूत भी है मेरे पास। आपके पास जो भी सबूत है आप अदालत में पेश कर सकते हैं। देखिए बात सच है कि कल शांतनु ने झूठ कहा था, लेकिन क्या प्लीज आप मुझे मेरी बात सामने रखने का एक मौका देंगी? आपको जो भी कहना है विटनेस बॉक्स में आके कहिए। जी ये बात बिल्कुल सच है, जो शांतनु ने कहा था कल वो झूठ था, पर उसने जो भी किया अपनी मर्जी से किया। उसने कहा था वो मेरी मदद करेगा और मैं किसी भी हालत में केस जीतना चाहती थी। किसी भी हालत में मतलब? इनका कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पे ये केस जीतने के लिए वो झूठ बोल सकती है। मुझे नहीं पता था कि शांतनु ये झूठ बोलने वाला है। उसने सारा डिसीजन खुद ही लिया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पर जब उसने झूठ बोल दिया उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं तब उसके अगेंस्ट जाती तो ये केस हम उसी वक्त हार जाते, और मैं वो नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि मैं रोशनी और उसके बच्चे को मुझसे अलग होने नहीं दे सकती हूँ। यानी कि अपनी जिद पूरी करने के लिए इशिता ने कोर्ट में इतना बड़ा झूठ कहा। मैंने झूठ बोला है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आप मुझे जो सजा देना चाहते हैं आप मुझे दे सकते हैं, लेकिन मैं जो कर रही थी उन दोनों की सेफ्टी के लिए कर रही थी। सेफ्टी? जी सेफ्टी। मुझे लगता है कि रोशनी और उसका बच्चा दोनों मेरे घर में मेरी आंखों के सामने ही सबसे ज्यादा सेफ रहेंगे। जरा इनसे पूछिए कि रोशनी की किडनैपिंग कहाँ से हुई थी, मेरे घर से या इनके घर से? मैं मानती हूँ, पर बच्चे की सेफ्टी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए आपका पर कुछ काम नहीं आ गया मिस इशिता। इस कोर्ट के पास प्रूफ है कि रोशनी जी और उसके बच्चे मिस्टर रमन भल्ला के घर में ही सुरक्षित रह सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि वो बच्चा आदि का है। आदि मेरा बेटा है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के बच्चे को कोई लावारिस करे। सिर्फ यही मकसद है कि मैं चाहूंगा कि रोशनी उसका बच्चा हमारे घर में रहे, जहां उसे प्यार करने वाला पूरा परिवार मिले, उसकी सही तरह से परवरिश, देखभाल, और बच्चा फाइनेंशियली भी सिक्योर्ड, और जहां भरा पूरा परिवार होगा आप समझ सकते हैं कि बच्चा वहीं सेफ होगा। योर ऑनर, मैं भी यही चाहती हूँ कि रोशनी और उसका बच्चा खुश रहे, सेफ रहे, सही जगह पर रहे, पर मैं रोशनी और उसके बच्चे को अलग होते हुए नहीं देख सकती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि दोनों साथ में रहें, और ये तभी पॉसिबल है जब वो दोनों मेरे साथ हैं, उस घर में नहीं। आप लोग अपनी सीट पे बैठ जाइए प्लीज। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज केस है, जहां पे पहली बार एक ऐसे बच्चे की कस्टडी के लिए केस लड़ा जा रहा है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ, और दोनों ही पार्टीज दिल से उस बच्चे की खुशी के लिए केस लड़ रहे हैं। शायद आप लोगों को याद नहीं, पर कुछ सालों पहले आपकी बेटी पीहू की कस्टडी का केस भी मेरी ही अदालत में आया था। इसलिए मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप दोनों ही बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हो, लेकिन अभी एक इंसान की बात सुनना बाकी है, और वो है इस बच्चे की माँ। तो अब मैं चाहती हूँ कि रोशनी आप आगे आके अपना बयान दें, क्योंकि आफ्टर ऑल इस केस का फैसला आपके बयान पे ही निर्भर करता है। आपको पूरा हक है बताने का कि आप किसके साथ रहना चाहती हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।